हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोजी को तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया हो गए और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम को 5 बजे से, क्योंकि आज कुछ था नहीं और आज मैं थकी थकी भी होती, पता नहीं तबीयत ख़राब जैसी होती है। और यहाँ से दीदी देख रही है तो यहाँ है, देखो हंसी आ रही है फिर मुझे। तो गाइस, आज मैं गई थी मार्केट मेहंदी लगाने। अभी तो इसका कलर बहुत हल्का हुआ है और लग जाएगी जल्दी डार्क, क्योंकि मेरी मेहंदी वैसे ज़्यादातर डार्क ही लगती है। तो गाइस, आज हम दोनों कहीं जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं मेहंदी लगाने गई थी मार्केट दिन में। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था ऑटो तक, वहाँ से मैं खुद गई थी अकेले, क्योंकि उनको और काम भी था, बैंक पे जाना था। और मैंने खुद ही बोला कि मैं चले जाऊँगी करके। और आज मैंने थोड़ी थोड़ी आए हुए भी बनाई है, थोड़ी क्या बहुत बनाई है, पूरी बनाई है। और अभी मैं मेहंदी लगा के आ गई हूँ। तो गैस, अभी मैं पहन ली हूँ चूड़ा। तो आपको बताऊँगी हम कहाँ जा रहे हैं। पहले मैं चूड़ा पहन लेती हूँ। हम रात को जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैं जल्दी जल्दी से चूड़ा पहन लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, नन्नू का आगे गई थी ना, इसको बेल्ट नहीं मिल गई नहीं। और ये आंटी आई है हमारी दुकान में, ओपनिंग में नहीं आई थी, तो अभी आई है ऐसे ही प्रसाद देने आई है। चल खा ले। कहाँ है? प्रसाद देने आई थी, वो गए थे ना बिन्नी पापा। नन्नू की मजा आ गई। नन्नू मेरे को भी खिला देना। अरे उसमें वो लिख देना 10। सोना भी मिल रहा है यहाँ तो, वो ले सोने से वो रख के गई है, जाते से मैं नहीं आऊंगी। आप भी ले लो, जो मेरा मुंह कैसा हो रहा है बोल के देखो मैं। आप भी ले लो। अब ये आप मत पहनना सोना। अब आएंगे बेटा कभी शॉपिंग करने ना। अब वो नातनी आने वाली ना, उसको लेके आऊंगी सब ऐसे। पापा गाइस, नन्नू को मिला है ये सर्टिफिकेट और ऑरेंज वाली बेल्ट। कॉलोनी का नहीं दिया मैंने, छोटा पैकेट। केला खा के आई तो फिर रखनी नहीं दे रही थी ना। मम्मी केला खा के आई है और रखने नहीं दे रही थी। मम्मी ने रोटी भी बना दी है और हमारे लिए आलू की सब्जी बनाई है आज। हम खाना अब हम खाना खाने लगे, फिर हम जा रही। आओ गाइस, यहाँ देखो कब सब चल रही है। परसों एक आदमी दुकान में आया था, मुझसे बोला आंटी कमला पसंद है, और मम्मी से कह रहा था अम्मा। तो आपसे क्या कहेगा दीदी? आधार कार्ड का कुछ आ रहा है। ऐसे लोग ये नहीं देखते, ये शक्ल देख के नहीं कहते आंटी और अम्मा। कहाँ से लगती है मैं आंटी, बताओ। और कहाँ से मम्मी अम्मा लगती है, पता नहीं बेचारी। जब उसने मुझसे आंटी कहा ना, पहले तो मैंने सुना ही नहीं सही से वो कह क्या रहा करके, समझ ही नहीं आया मेरी। बाद में आया, मैं कह रही यार, तब तक वो चले गया, क्या कहती बेचारे से। मैं कह भी नहीं पाई, मेरी शादी अभी अभी हुई है 2 महीने पहले। पापा तक आंटी पापा तक आंटी कह देते हैं। पापा मम्मी वो इतनी बाय कमरे ये फिर
पापा मैं इनसे कह रही गान संभाल लेना है अच्छे से। लो फोन कर दिया। मम्मी ने कहा गए समंदर में मत जाना, पानी में मत पानी में मत जाना। अब आएंगे थोड़े दिन बाद, आपको फोन करते रहेंगे हम। हो यार मुझे तो अल्लाह बस में बैठ जाना, फोन कर दिया। हाँ बस हाँ फोन करेंगे। और चौराहे ही मिलेगी, तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। टेम्पो मिलेगा तो जब सोते ही नहीं बाय। चलो बाय मम्मी, आप भी जाओ, फिर अंदर को ताला मार देना। अच्छा चले बाय। तो गाइस हम बस में बैठ चुके हैं, वॉल्वो में लगाया तो है, और हमारी बस चल चुकी है। सही है, इसमें लेट के जाओ, एसी भी है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अब हम आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे सोते सोते। तो गाइस अभी मिलते हैं आपसे, बीच में जो भी होगा दिखाऊंगी आपको, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम आए हैं बर्गर किंग में। चलो गाइस हम लोग रुके हैं यहाँ पे, हमारी बस उधर रुकी है ना, मुझे नहीं जाना। और हम लोग अभी खा के आगे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और अब हम नहीं खाएंगे। मतलब अभी मेरा मन कर रहा था कुछ मिर्ची वाली चीज़ खाने का, तो मेरे हस्बैंड और मैं आ गए थे यहाँ पे खाने के लिए। अब अभी वो गए हैं फ्रेश होने, तो हम लोग इसके बाद सीधा बस में चल जाएंगे और सो जाएंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं आपसे और दिखाती हूँ। सुबह के 5 बजे हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली। अब हम जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, दिखा दें। तो गाइस हमको ऑटो मिल चुका था एयरपोर्ट जाने के लिए, तो हमने एयरपोर्ट जाने के लिए ऑटो लिया। पूरा 1 घंटा लगा एयरपोर्ट पहुंचने में ऑटो से। और अगर हम लोग आनंद विहार में उतरते तो हम वहां से मेट्रो में जाते, पर हम दूसरी जगह उतरे थे ऑटो से। और यहाँ पे एक स्टॉप था जहाँ पे हर 5-7 मिनट में ना बस लेने आ रही थी एयरपोर्ट के लिए, तो हम उसमें जा रहे थे। और हमको बस मिल भी गई थी, हमने एक बस तो छोड़ दी थी पहले वाली, क्योंकि उस समय हम पहुँचे ही थे और दूसरी बस में हम बैठ के आए थे। और ये देखो कितना सुंदर है एयरपोर्ट के बाहर से। अब कहाँ को जाना है, इनके पीछे पीछे चलते रहो।
भाई यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड निकाल लेते हम लोगों का बोर्डिंग पास, वो एक ही करके ही निकला, तो उसमें हमारी सीट थोड़ी अलग अलग आ गई, तो ये मेरे ख़राब हो गया था। मेरे को अच्छा नहीं लगा था अलग बैठना है, एक के दूर दूर की सीट मतलब एक तो गाइस हमने चेक इन कर लिया और हमारे बैग भी चले गए। अब हम बस टाइम जब होगा तभी जाएंगे प्लेन के पास। 11:05 है ना, और 11:50 की हमारी फ़्लाइट है। अभी हम लोग अब बैठ के कुछ खा लेते क्योंकि भूख लग गई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं ना, तेल हो गया निकालो, फिर चिप्स निकालो अपने, फटाफट ख़त्म करो। प्लेन में क्या पता। वहाँ उतर के तो पहले खाना नहीं खाएंगे यार, फिर देखेंगे आगे कहीं जाने हैं। पहले भूख लग रही बहुत जोर। जब हम आ गए देखो, ये है हमारी फ़्लाइट यार, ये चलने में लगे हैं खुश हो के। आज हम दोनों पहली बार बैठ रहे, पता नहीं इसके बाद कभी बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हैं वापसी में नहीं बैठो? वापस में मतलब ऐसे वाला नहीं, मतलब कभी और ऐसा, ये वाले ट्रिप के बाद अब आने के बाद कभी मतलब बाद में भी कभी बैठेंगे नहीं बैठेंगे ये वाला। देखते ही नहीं है वहाँ को। कैसा लग रहा है अभी तक? मज़ा आ रहा है? चलो चलो गाइस, यहाँ पे जो है हम लोग आके प्लेन में बैठ गए थे, मतलब अपनी फ़्लाइट में अपनी अपनी सीट में। मेरी सीट दूसरी साइड थी और इनकी सीट दूसरी साइड पर। इनके बगल में जो सीट थी ना, वहाँ पे वाला कोई आया ही नहीं, की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना अगर जैसे जैसे यहाँ पे प्लेन मतलब हमारी फ़्लाइट की स्पीड बढ़ती जाती है ना, उतना ढक ढक हो जाता है। आप देखना, ये धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ी है अभी ना। ये आ गए हम ऊपर, पर एकदम से ऐसे लग रहा था अजीब सा, बस उसके बाद फिर ठीक हो गया था। मैं तो इतना खुश हुई थी कि मेरी पहली फ़्लाइट है, और जैसे फ़्लाइट में जाते हैं लोग ऐसे आसमान बादल दिखते हैं इतने अच्छे से, मैंने सोचा मुझे भी दिखेंगे, पर हमारी किस्मत ही ख़राब थी, मौसम ही ख़राब था, तो सब धुंध हो रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा, ना बादल मिले हमको, या पूरे सफ़र में कहीं पर भी बादल नहीं मिले, पर धुंध दिखी, बस हो गया और कुछ नहीं। मैं अपने हस्बैंड को बोल भी दी थी कि हमको कहीं दिख रहे, पर मौसम ख़राब के चक्कर से कुछ भी नहीं हो रहा था ऐसा।
और गाइस अब हमारी फ़्लाइट जो है लैंड करने वाली है। और बस जब टेक ऑफ हुई ना, उस समय उतना डर नहीं लगा। जब लैंड करने में ऐसा लगा था कि हम छत से नीचे गिरते हैं, जब सपनों में होता नहीं वैसा लग रहा था। अब फाइनली ये टेक ऑफ कर चुकी है, नहीं सॉरी लैंडिंग कर चुकी है। अब थोड़ी देर में हम लोग अपने बैग वैग लेके फिर एयरपोर्ट के बाहर आ जाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा था, मतलब बहुत दूर ही रुक जाती है ना ये। तो गाइस यहाँ पे हमारी बारी आ गई थी, मतलब अपनी फ़्लाइट से हम लोग बाहर आ गए थे, लैंडिंग हो गई थी। तो अब हम जाएंगे बैग लेने दोनों। और यहाँ बाहर भी हमारे ये लगेज के जिसमें लगेज जाते हैं ना, वो वाली ट्रॉली ऐसी है। और यहाँ इंडिगो की बस भी चल रही है अंदर ही अंदर। पानी इसमें यही लोग जाते होंगे जो यहाँ काम करते होंगे। और मेरे हस्बैंड आगे आगे चले थे, मैं पीछे पीछे। सबको होती कब पहुँचे। और यहाँ बाहर देखो सारे लगेज की ट्रॉली पड़ी हुई, कोई एयर इंडिया की, कोई इंडिगो की। और यहाँ पे दूसरी फ़्लाइट भी थी, नहीं यही फ़्लाइट में हम आए थे, हम दूसरी साइड पहुँच चुके थे तब तक। अब हम लोग जाएंगे सीधे अंदर। और गाइस ये जो घूमते हुए दिख रहा है ना आपको, दो मैं पीछे भी दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, इसमें हमारा बैग आने वाला था। वहाँ से वो लोग बैग डालते हैं, इसमें घूमते घूमते चारों ओर इसके बैग आते हैं। तो हम लोग बैग का इंतज़ार कर रहे थे, पर हम लोग शायद गलत जगह खड़े हुए थे। हमारा 5वें नंबर में आने वाला था और हम पहले नंबर में खड़े हुए थे उस समय। तो फिर हम दोनों चले गए थे 5वें नंबर की साइड, जहाँ 5वां नंबर था वहाँ पे हम यहाँ पर खड़े हो गए थे। यहाँ पे आने वाला था हमारा बैग। और सब लोग जो हमारी फ़्लाइट वाले थे सबके बैग यहाँ पर ही आने वाले थे। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक हमारा बैग आता है। और गाइस पता है हम लोग वेट कर रहे हैं और सबसे पहला बैग हमारा ही आया। मेरा जो छोटा ट्रॉली था ना, जो मैं ले गई थी, वो पहला सबसे पहले वही आया। और उसके बाद और लोगों के आए। और पता है हमारा मतलब जो हमारा दूसरा बैग था वो इतने लेट में आया, सबसे लास्ट में। माइल्स ऐप है क्या है? पूछ के आओ कौन सा ऐप? गोवा माइल्स। बार कोड ले गोवा माइल्स लिखा था वो। बैग लेने के बाद हम लोग चले गए थे एयरपोर्ट के बाहर। और यहाँ पे हम लोग अपने लिए कैब कर रहे थे, तो हमको पता नहीं था। और वहाँ अंदर से बुकिंग करने में अलग हुआ था और खुद से बुकिंग करने में थोड़ा सा कम। और हमारी कैब आ चुकी थी, हम दोनों के बैग हम लोग चल रहे थे। पर हमने होटल बुक नहीं किया था, तो हम अपने ड्राइवर से ही पूछ रहे थे जिनकी हमने कैब की थी ना, हम उनसे ही पूछ रहे थे कि वो अच्छा होटल होगा तो हमको बता देना। पर यहाँ इतना जाम होता है, पता नहीं हम कब बाहर पहुँचेंगे। हम खुद ही मतलब फ़्लाइट से ही इतना लेट हो गए थे। फिर उसके बाद बैग वैग गाइस देखो यहाँ मतलब लाल मिट्टी थी, एकदम लाल, जैसे हल्द्वानी में ब्राउन होती ना वैसे वहाँ लाल मिट्टी थी। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इतना साफ़ लग रहा था, एकदम मस्त। आपको यहाँ ना सब जगह पानी ही पानी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पानी ही होता है ज़्यादातर। समुद्र दिखाई देंगे जहाँ तहाँ। मतलब ज़्यादातर मेरे को जब हम प्लेन में थे ना तभी भी मेरे को बहुत सारी जगहों में पानी दिखाई देता है। और यहाँ भी। और यहाँ पे देखो कैसा मतलब एक ब्रिज टाइप का है, कैसे बनाया है ये। मैंने इसको देख रही थी और मेरे हस्बैंड बोले थे इसको दिखाओ ऐसे करके ब्लॉग में। तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल की साइड। तो अभी हम देखेंगे होटल, या तो ऑनलाइन देखेंगे या वहाँ पहुँच के ही देखना पड़ेगा।
होटल बुक करी थी, इसका नाम है प्राइम बॉम ऐसे करके कुछ था। तो हम लोग होटल में पहुंच भी गए थे। उसके बाद अभी हम लोग अपना बैग निकालेंगे। अब यहाँ पे स्कूटी भी खड़ी हुई थी रेंट की, तो आप लोग हम लोग उतर के हमारे बैग निकालने लगे थे। प्राइम बॉम 13 बजे ऐसे कुछ होटल का नाम था। हमारे बैग भी निकल गए थे बाहर। मैंने अपना ट्रॉली ले लिया था और इन्होंने अपना। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अब चेकिंग के लिए। थैंक यू। खोल लो उसको। नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। तो गैस हमने होटल में चेक इन भी कर लिया था। यहाँ स्विमिंग पूल भी था, पर ये कुछ अजीब मतलब तो तालाब जैसा बनाया था वहीं पे, नहीं इसमें नहाने वहाने वाला नहीं है शायद। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने स्कूटी ले ली थी, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत भूख लगी थी। हमने कुछ नहीं खाया था, तो हम पहले खाना खाने जाते हैं और फ्रेश भी नहीं हुए थे। पहले हमने सोचा कि हम खाना ही खा लें कुछ, फिर आराम से आके फ्रेश होंगे। और फिर हम लोग चले गए थे स्कूटी से। स्कूटी ले ली थी रेंट पे। यहाँ पे स्कूटी मिलती है 400 रुपये एक दिन के लिए, और तेल कुछ करता है। और मुझे नींद भी लगी थी और भूख भी थकान हो गई थी बहुत, क्योंकि पहले भी शाम से चले थे तो शाम में होने वाली थी। उसके बाद में ब्लॉगिंग नहीं। तो गाइस ये व्लॉग बस इतना ही था। पहुंचने के बाद इतना थक गए थे, मेरा मन भी नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का। तो हम दोनों चले गए थे कुछ खाने के लिए। इन्होंने तो खाई थी शायद पाव भाजी और मैंने खाई थी मैगी। बस उसके बाद हम लोग आ गए थे, और आने के बाद हम लोग खाने रात के लिए खाना ले आए थे। फिर आके हम लोग फ्रेश हुए, मतलब नहाया भी हमने, नहाना धोना किया। फिर उसके बाद हमने खाना खाया और हम सो गए। उस दिन हम बहुत थक गए थे, तो बहुत ज़्यादा नींद आई थी। तो गाइस अभी आपको आगे और व्लॉग देखने को मिलेंगे जैसे भी। तो मेरे व्लॉग को ऐसे ही लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।